नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो आज के वीडियो का विषय है कि छत पर कैसे उगाएं सब्जियां। बहुत लोग हैं जो सब्जी उगाना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट तो होता है पर उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं होती। और जो लोग उगाना चाहते हैं तो मैं उनकी हेल्प के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, मैं सब कुछ इसी वीडियो में समेटने की कोशिश करूंगी। तो अगर छत पर सब्जी उगाने का मन है तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि हमें क्या क्या चाहिए, कैसे उगाना है। सबसे पहले तो हम उगाने के लिए क्यारी बनाएं या हम उसके लिए ग्रो बैग लाएं, गमले में उगाएं या बड़े कंटेनर में उगाएं, कैसे उगाएं। आप देखिए, मैंने सभी तरह की व्यवस्था कर रखी है। मेरी छत पे क्यारियां भी बनी हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि आप टेरेस पे क्यारी बना लें। मेरी तरह ये देखिए, 3 ईंट की क्यारी है, 3 ईंट इसकी ऊंचाई है। नीचे हमने 4 ईंटें रखी हैं, ऊपर 4 पत्थर रखे हैं ताकि छत से ऊपर लिफ्ट रहे ये, तो छत में सीपेज न जाए। छत में सीपेज और वजन की बात अगर आती है तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरा एक वीडियो मैंने पूरा बनाया है और उसमें मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप देख लीजिएगा कि छत पर वजन कैसे कैलकुलेट करते हैं और सीलन ना आए तो किस तरह क्यारियाँ बनाएं। अगर आप क्यारी बना के करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम ग्रो बैग खरीद लें। बड़े बड़े क्यारी के आकार के 2.5 बाई 5 के भी हमें ग्रो बैग मिलते हैं और छोटे आकार के हर साइज़ में ग्रो बैग मिलते हैं। तो आप वो ग्रो बैग में भी ले सकते हैं। पर मेरा अपना अनुभव है कि जब बड़ी क्यारी बनाते हैं तो रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। तीसरा ऑप्शन ये भी है, देखिए आपकी ये पॉलीथीन, जो ब्लैक पॉलीथीन के बैग आते हैं जो नर्सरी वाले बेचते हैं, उसमें बड़े साइज़ के आते हैं। ये भी 4 साल तो आराम से चल जाते हैं। मैंने इसमें भी सब्जी उगाई है। इस तरह के आप प्लास्टिक के कंटेनर भी ले सकते हैं। देखिए, इसमें अदरक लगा है। सब्जियां उगी हुई आप देख रहे हैं, लहलहाती फसल देख रहे हैं। और मैं यही आपको दिखाना चाहती हूँ कि सच में उगती हैं सब्जियां, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए। ये ड्रम जो आते हैं दवाइयों के, ब्लू कलर के, उनको काट के बनाए हुए 2 कंटेनर हैं। ये 24 बाई 24 के होंगे। हाँ, मैं ये ज़रूर बार बार कहूँगी कि बहुत छोटे कंटेनर में सब्जी उगाने की कोशिश ना करें। वो सफलता नहीं मिलेगी, उसमें कुछ सिर्फ मेहनत रहेगी, कुछ खास सब्जियां नहीं मिलेंगी। पौधा लग जाएगा बस, लेकिन फसल नहीं आएगी। तो मैं तो आपसे क्यारी बनाने को ही कहूँगी। ये देखिए, लकड़ी का एक शू रैक है पुराना, जो डिस्कार्ड कर दिया गया था। उस शू रैक को हमने टाइल्स के ऊपर लिफ्ट करके रखा ताकि ज़मीन में पानी न जाए, और नीचे एक पुराना प्लास्टिक का टुकड़ा डाला है और ऊपर से ये शू रैक रख दिया है। और उसकी बाउंड्री में वो, उसमें भी लकड़ी की बाउंड्री बना के भी क्यारी बनाई जा सकती है। लकड़ी सड़ती नहीं है, कई साल चलती है। और ये ग्रो बैग तो आप देख ही रहे हैं, तो ऑनलाइन ढेरों मिल जाएंगे। तो कई ऑप्शन है जिनमें कि जिनमें हम छत पर सब्जियां उगा सकते हैं। तो नंबर 1 तो हमारी बात हो गई कि क्यारी या ग्रो बैग। और नंबर 2 पे बात आती है कि मिट्टी। तो मिट्टी के लिए तो हम लोग सब मिट्टी से जुड़े लोग हैं। जहाँ भी आप आसपास रहते हैं वहाँ की मिट्टी और कुछ गोबर की खाद, ये बेसिक नीड है। पत्ती की खाद और किचन कंपोस्ट। किचन कंपोस्ट कैसे बनाते हैं अगर आपको नहीं पता है तो मैं अपने वीडियो का उसका भी लिंक दे दूँगी और आप कंपोस्ट बनाना देख लीजिए। मैंने क्या किया है कि चारों तरफ क्यारियाँ बनाई हैं और ऊपर देखिए ट्रेलिस बनाई है। पूरे 4 लोहे के पाइप लगा के ये हमने ऊपर से छप्पर जैसा बना दिया है और लोहे का बना हुआ है, और उसमें रस्सियों से ऊपर वीविंग कर दी है। तो हर साल हमारे यहाँ इसमें लौकी, गिलकी और बहुत सारी बेल वाली सब्जियाँ होती हैं, कुंदरू। देखिए, मिट्टी क्यारी की मेरी आप देख लीजिए कितनी भुरभुरी है। तो हमें अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी है, जिसमें 60% हम मिट्टी लेंगे खेत की, और 40% जो है ना, 40% में से 10% रेत अगर मिट्टी काली है तो, और अगर मिट्टी पीली है तो सीधे 40% खाद। और मिट्टी काली है तो 30% खाद, 10% रेत। कुल मिला के मिट्टी भुरभुरी हो जाना चाहिए। हम उसमें पुरानी पत्तियों का चूरा, लकड़ियों का चूरा, अगर आप पहली बार क्यारी बना रहे हैं तब आपको पत्तियां बाहर से मंगानी पड़ेंगी। उसके बाद तो गार्डन का जो कचरा निकलता है वही सफिशिएंट होता है। तो एक अच्छी वेल ड्रेन खाद युक्त मिट्टी चाहिए, एक क्यारी चाहिए या ग्रो बैग चाहिए या गमले चाहिए। कुछ नहीं तो बोरी में भी उगाई जा सकती है। आपके पास जो डिब्बा डिब्बी हो, कुछ सब्जियां जैसे कि पालक, धनिया, मेथी, भाजियां बहुत छोटे कंटेनर में, बहुत कम ऊंचे कंटेनर में भी उग जाती है।
तो मैं बार बार यही बता रही हूँ कि छत पर उगाई जा सकती हैं सब्जियाँ। अगर इस तरह क्यारियाँ बना के जाल बना लेंगे तो फिर बेल वाली सब्जियाँ भरपूर मात्रा में होंगी। आप मेरे पुराने वीडियो देखना, उसमें लौकी तुरई फलती हुई दिखेंगी। जाल कैसे बनाते हैं इसका भी मैं लिंक दे दूंगी, वो आप देख लेना। पर अगर आपका मन है सब्जियां उगाने का तो आप 4-5 गमले से शुरुआत कीजिए। ये मेरा तो बहुत बड़ा सेटअप है और ये कई साल का पुराना है। आप कुछ नहीं तो ऐसी पुरानी पेंट की बाल्टी और इस तरह मेरी बोरियां, देखिए इसमें बैंगन लगे, गोभी लगे, आलू लगे, और आप भी इनसे ही शुरुआत कीजिए। तो आपका अनुभव 1 साल का जो अनुभव रहेगा और आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत होती है, कैसे सब्जियां उगती हैं। फिर आप धीरे धीरे आप क्यारी बना सकते हैं। शुरुआत में ना भी बनाएं क्यारी, पहले अनुभव गेन कर लें, पर सब्जी उगाई जा सकती है। अगर वो भी नहीं है तो देखिए ये गत्ते का खोखा है, कार्टून जिसे कहते हैं, कार्टून है, और इसको मैंने प्लास्टिक सीट से कवर कर दिया, अंदर की तरफ पूरा कवर है। लेकिन ये ऐसे खोखे 1 साल ही चलते हैं। जैसे ये फसल ख़त्म होगी, खोखा गल चुका होगा, मैं इस मिट्टी को निकालूंगी और ये जो प्लास्टिक के ये जो गत्ते के खोखे हैं ये सड़ के खाद बन जाते हैं। बाद में मैं इसके टुकड़े इसी मिट्टी में मिला दूंगी जो खाद में तब्दील हो जाएंगे। आप एक नज़र ये भी डालें कि मेरी छत पर इस समय क्या क्या सब्जियां हैं। मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। देखिए गोभी की रंगत देखिए, अब गोभी लगी है और पालक लगी है, मिर्च है, बैंगन है, टमाटर है, ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, और साथ में बहुत सारे फ्लावर्स भी हैं। ये एक टिप है कि आप जब भी सब्जियां उगाएं तो फ्लोरल फूल ज़रूर होना चाहिए। खासकर गेंदे के तो 1-2 पेड़ होना ही चाहिए। इससे मधुमक्खियां आती हैं और मधुमक्खियां पॉलिनेट कराती हैं, पॉलिनेशन का काम करती हैं, जिससे फूल फल में बदलता है। नहीं तो फूल आते हैं और झड़ जाते हैं। साथ में औषधीय कुछ पौधे भी ज़रूर लगाएं, जैसे तुलसी, मरुआ दोना, बेजिल, ग्वारपाठा, वो भी आपको जगह जगह दिखेंगे। ये देखिए, कुछ नहीं तो ये प्लास्टिक की ट्रे है मेरे पास जिसमें मैंने अदरक लगाया हुआ है। पर मेरा अपना अनुभव कहता है प्लास्टिक की ट्रे धूप में छत पर बहुत नहीं चलती, महंगी पड़ती हैं। ये हर हर 1-1.5 साल में, 2 साल में चटक जाती हैं। तो इससे बेहतर है कि आप मिट्टी की क्यारी बनाएं या फिर तो बोरी ही ले लें। हालांकि बोरी 1 ही साल चलती है, पर बोरी तो फ्री में ही मिल जाती है, कंस्ट्रक्शन साइट पे कहीं भी मिल जाती है, कॉस्ट नहीं होती बोरी की कुछ भी। ये गाजर लगी है, अदरक लगा है, और ये फिर देखिए गोभी लगे हैं, और गेंदा तो मैंने पॉलिनेशन के लिए किया है। और छत आपको पूरी भरी दिख रही है। मेरी छत पर पान भी है, तुलसी भी है, सब चीज़ है, कुंदरू है। और अब चूंकि ठंड का मौसम है तो ठंड की सब्जियां, बरसात भर बरसात की सब्जियां थी। गर्मी में ज़रूर बगीचा सिमट जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, और हमें ग्रीन नेट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप नए हैं और अभी आपको नहीं समझ में आता तो आप गर्मी की फसल न लें। मैं भी शुरू में यही करती थी। आप देखिए फसल कितनी सुंदर है। ये एक अरबी है जो महाराष्ट्र में इसको बर्मा राकस कहते हैं, और इसके पत्तों की सब्जी बनती है। तो इसके हम कंद नहीं खाते, इसके लिए हमने लगा रखा है। और देखिए झूलते हुए हवा में पौधे, ये सिर्फ हमें सब्जियां ही नहीं देते। जब हम छत पर पूरा गार्डन उगाते हैं तो हमें मानसिक शांति भी मिलती है। पर हाँ, ध्यान रखें छत पर वजन का और छत पर सीलन का। इसके लिए मैं फिर एक बार याद दिलाती हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक दूंगी। तो जितने आपके छत की क्षमता हो उतना ही वजन रखें। वैसे मेरा अपना अनुभव है कि छत अच्छा खासा वजन ले लेती है। और सीलन के लिए अगर आप लिफ्ट करके गमले रखेंगे, छत को टच नहीं करेंगे, तो सीलन भी नहीं आती है। अगर आपका कंस्ट्रक्शन अच्छा है तो बिल्कुल ही नहीं। और एक नई चीज़ देखिए, सामने मैंने मुनगा का पेड़ लगाया है और ये फूल भी रहा है। और ये देखिए टूल्स, जब गार्डनिंग करेंगे तो कुछ टूल्स भी चाहिए। ये पंजा है, ये देखिए मिट्टी निकालने के लिए है, खुरपी है, कैंची है, थोड़े से टूल्स भी चाहिए ही। तो मैंने चीज़ें आपको बताई, कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें चाहिए। और ये फिर मेरी इस तरफ एल शेप की क्यारी है और मैंने फिर नेट बनाया है यहाँ। मुझे ये तरीका पसंद आता है और इसमें मुझे भरपूर सब्जी मिलती है, मैं अपने अनुभव से यही कहूँगी। और जहाँ तक इस तरीके में लोगों के प्रश्न वजन को लेकर आते हैं तो आप किसी सिविल इंजीनियर की राय ले लीजिए और उसके गाइडेंस में अगर ये क्यारी बनवाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरे हस्बैंड सिविल से इंजीनियर हैं और उन्होंने उस हिसाब से डिज़ाइन किया है, बीम के ऊपर ये क्यारी बनाई है। कोई भी इंजीनियर आपको गाइड कर देगा। तो आप इस तरह की क्यारी बनाकर घर में सब्जियां उगाने की शुरुआत
कर सकते हैं। आपके पास जो जैसी सुविधा हो आप उसमें भी शुरू करें, सब्जियां होंगी। और हाँ, भूलें नहीं फूल पौधे लगाना। फूल इतने ज़रूरी हैं कि एक तो हम जब बैठते हैं तो बागीचे में रौनक रहती है, बाकी जितने भी कीट पतंगे आते हैं ये पॉलिनेशन कराते हैं। बिना पॉलिनेशन के इतनी ऊपर 3 मंजिल ऊंचाई पे अगर कीट पतंगे नहीं आएंगे, पॉलिनेशन नहीं होगा, फूल फल में तब्दील नहीं होगा। तो इस वीडियो को देखकर उम्मीद है कि आप भी शुरू करेंगे गार्डनिंग की। मेरा उद्देश्य भी यही है कि आप भी करें, भले ही आप 5 गमले से करें। और अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो प्लीज़ मुझे कर ही लें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।